मुझे अंग्रेजी पढ़ना आती है, लिखना नहीं आती। आप कह रही हैं आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है, ये हलफनामा सीमा जी, ये हलफनामा तो अंग्रेजी में ही है, लिखना नहीं आता। कम से कम आप इतना तो पढ़ ही सकती हैं कि अंग्रेजी में जो लिखा है उसके मतलब आपको समझ में आए। मुझे सर, मुझे अंग्रेजी क्या अंग्रेजी लिखा, अंग्रेजी में शब्द उर्दू के हैं नहीं, तो अगर अंग्रेजी पटर पटर मैं कुछ सिंपल जैसे सॉरी थैंक यू जितना सिंपल शब्द बोल लेती हूँ। मुझे पटर पटर एक साथ अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती। और ये मेरा बिल्कुल भी मतलब मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मेरे पापा जो हमारी माँ भी थे, हमारे पापा भी थे, वो लालची हैं, इस तरह की कोई शब्द नहीं कहेगा। आपने इसमें लिखा है कि मेरे माता पिता जबरदस्ती की गई, आपके पेरेंट्स जबरन आपकी शादी कराना चाहते हैं, माँ है ही नहीं और आप 10 दिन पहले अपना घर छोड़कर ऐसा मैंने लिखा ही नहीं, ऐसा मैंने कभी लिखा ही नहीं कि मेरे माता पिता ऐसे हैं या मैं घर छोड़ के भाग आई हूँ, ऐसा कुछ मैंने लिखा ही नहीं। ये जो भी साजिश की जा रही है मुझे नहीं पता। शादी मेरी कोर्ट की हुई है, ये बात मैंने स्केप शुरू से लेकर कर रखी है, पर मुझे पढ़ना नहीं आता। अंग्रेजी सीरियल की मुझे कुछ नहीं समझ नहीं है। पढ़ बोल तो मैं लेती हूँ, उर्दू में जो अंग्रेजी लिखा जाता है वो पढ़ लेती हूँ, टाइपिंग मैसेज होते हैं वो पढ़ लेती हूँ। पटर पटर अंग्रेजी मुझे नहीं आती सर। आसान शब्द जो नहीं, ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि आपको बहुत अंग्रेजी नहीं आती या फिर बहुत पढ़ नहीं सकती हैं, और ये एक कानूनी दस्तावेज है। मैं समझ सकता हूं कि हर आदमी इसको उस तरीके से नहीं समझ सकता, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इसमें ये बातें लिखी हैं कि आप अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के शादी कर रहे हो और आप अपने शौहर के साथ आने वाली जिंदगी में खुश रहेंगी। ये बातें अंग्रेजी में लिखी हुई, मैं आपको हिंदी में उसका तर्जुमा करके बता रहा हूं। क्या ये सारी चीजें आपको जबरदस्ती करवाई गई थी या फिर आपने अपनी मर्जी से निकाह किया था? ये बात तो आप बता ही सकती हैं ना। मुझे पता भी नहीं, सिर्फ मुझसे साइन लिया गया था उर्दू में, सिर्फ मुझसे साइन लिया गया था। जबरदस्ती था या आपने मर्जी से किया था? मैं बोल नहीं सकती थी, मेरी हैदर से पसंद की शादी थी नहीं, मैं किसी और को पसंद करती थी, मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी थी वो साइन करना सर। ये सारी चीज़ें क्योंकि हैदर ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अलग अलग तरीके से फंसाऊंगा, सचिन को जेल भेजूंगा, तुम्हें वापस बुलाऊंगा। वो बार बार कहते हैं तुम फंस गई सीमा, तुम फंस गई सीमा। तो मुझे नहीं पता वहाँ मैं, क्योंकि मेरे पास ना फोन है ना मैं न्यूज़ देख पा रही हूँ पाकिस्तान के, मुझे तो पता पड़ेगा वहाँ क्या चाल चल रही है। दबाव में साइन किया, लोग ही मुझे बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपकी मर्जी नहीं थी, किसी डर भय मैंने वाकई दबाव में, किसी लालच में साइन किया था? बिल्कुल मजबूरी में। लालच मेरी कोई मुझे धन दौलत प्यारी नहीं थी सर, ना आज भी प्यारी है। तो मजबूरी में आपने दस्तखत किए थे, मजबूरी में आपने निकाह किया था, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल सर, ये मजबूरी के दस्तखत है। और हैदर को भी पता है कि मेरी कोई खुशी नहीं थी, और हैदर के जो बाप हैं वो तो उनके साथ में 1 से 2 महीना साथ रही होंगी। फिर एक सवाल ये आता है, एक सवाल ये आता है कि इतने सालों तक आपने उस मजबूरी को आगे बढ़ाया, आपके बच्चे भी हुए, आपने 1 या 2 साल में इसका विरोध क्यों नहीं किया? आपको हिम्मत कहां से मिली? और इतनी हिम्मत कि आप पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आ गई, वो भी इल्लीगल। कर सकती सर, पहली बात, पाकिस्तान में कोई भी औरत, जिस बलोच कबीले से मैं हूं, तो बलोचों की औरतें कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकती। जहाँ, क्योंकि मैं गांव की पली बड़ी हूँ, शहर में तो हमने 2014 के बाद आई थी, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आवाज़ उठाने की इजाज़त है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं उससे पहले भी हैदर से डिवोर्स मांगती या कोर्ट जाती तो उल्टा मैं ही फंस जाती, क्योंकि वहाँ का कानून इतना मतलब हार्ड नहीं है। वहाँ के कानून को मतलब अगर आपका एक बंदा पुलिस में है तो समझो पूरा कानून आपका है। वहाँ का इस तरह का सिस्टम ज़्यादा चलता है सर। और इनको सरदारों की बात है, क्योंकि बलोचों में सरदारों की ज़्यादा मानी जाती है, तो इस तरह का मैं कभी भी आवाज़ उठाती भी तो शायद मैं इंडिया कभी भी ना आती। जी सर। जी। और मेरे पापा थे, उसी के कारण मैं चुप करके रहती रही। मेरे पापा, हमारी माँ भी थे, हमारे पापा। सीमा, मुझे ये बताइए कि आप हमारे साथ, गुलाम हैदर भी सऊदी अरब से लाइव थे, आप भी लाइव हमारे साथ मौजूद थी, आप लोग आपस में भी बात कर रहे थे। उस वक्त भी आपने एक बार इस बात का जिक्र नहीं किया कि गुलाम हैदर से जो आपकी शादी हुई थी वो जबरदस्ती कराई गई थी, शादी के हलफनामे पर जबरदस्ती साइन कराए गए थे। करा सर, मैंने कई बार हैदर को बताया। हैदर जब कहते थे लव मैरिज है तो मैंने कहती कोई लव मैरिज नहीं, मजबूरी की शादी थी। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है सर। आप कैसे कह सकते हो कि ना होता, क्योंकि हैदर की पहले से शादी हो चुकी थी। मैं किसी और को पसंद करती थी, ज़हीर नाम था, वो हमारे गांव का था, पर उससे मेरी शादी नहीं की गई, मेरी इनसे शादी कराई गई। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि हलफनामा जब हम देख रहे हैं तो उसमें तारीख है 2014 की,
फरवरी 2014 की तारीख है और इसमें आपने अपनी एज, अपनी उम्र जो है वो 19-20 साल बताइए। सर मैंने कुछ नहीं बताया, मुझसे कुछ पूछा ही नहीं गया तो मैं बताऊंगी क्या। औरत बोलती ही नहीं, निकाह के समय कोई भी औरत बोलती ही नहीं। ठीक है जी सर, ठीक है। हमारे साथ इस वक्त जयंती दत्ता भी मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर जयंती दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा अभिषेक राय हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। हेमंत कृष्ण पराशर जो कि सीमा के वकील हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, एनके सूद साहब, जो कि रॉ में सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं। हेमंत कृष्ण पराशर जी सीमा के वकील हैं। हेमंत जी, ये बताइए कि इस वक्त ये जो बातें सामने आ रही हैं, इसमें कई चीजें अलग हैं। अभी तक सीमा ने हिंदुस्तान में आकर जो कहा, उसमें जो बातें कही गई और इस हलफनामे में जो बातें कही गई, वो बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं। अब सीमा कह रही हैं कि उनकी रजामंदी से दस्तखत कराए ही नहीं गए। कानूनी तौर पर यह हलफनामा हिंदुस्तान में कहां तक टिकता है? देखिए, हलफनामा तो कहीं पर भी लिया जा सकता है और वो हलफनामा मान्य ही रहेगा। अगर कोई भी हलफनामा कहीं भी देता है और वो अटेस्टेड है तो वो हर जगह मान्य रहेगा, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो। जी कहीं भी। जी, आप ये कह रहे हैं, मैं एक बार फिर से इस सवाल को दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान का ये जो हलफनामा है, ये भारतीय कोर्ट में स्टैंड करेगा? देखिए, अगर पाकिस्तान में लीगल तौर पर किया गया है तो ये स्टैंड करेगा। ये